पहले वीडियो में आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। अभिक्रिया वेग क्या है? आज जो वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम आपको पढ़ाएंगे किस तरह से किसी अभिक्रिया का रेट निकालते हैं, किस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन पर काफी न्यूमेरिकल आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। तो इसमें किस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं अभिक्रिया वेग पर, वो आज हम दो न्यूमेरिकल करके आपको बताएंगे। तीसरा आपको स्वयं करना है और हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना है कि आपके आंसर कितने आए। अब पहला न्यूमेरिकल है हमारा, देखिए न्यूमेरिकल ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला है, मान लीजिए रिएक्शन A प्लस B 3CA, ठीक है। यदि रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ A के डिसअपियर होने के रेट क्या है, 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसके डिसअपियर होने की? इस क्रिया A के लुप्त होने की दर है 10 की पावर -2। देन फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसअपियर B के लुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए और C के बनने की दर ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ फॉर्मेशन C, यहां दो चीजें ज्ञात करनी है, रेट ऑफ डिसअपियर B और रेट ऑफ फॉर्मेशन C कितना बना। दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियर A। अब मान लीजिए ये अभिक्रिया है, इसका रेट कैसे लिखते हैं? पहले रेट लिखना सिखाएंगे। इससे पहले भी हम वीडियो में आपको रेट लिखना सिखा चुके थे, लेकिन फिर भी इसका रेट लिखा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A हमने प्लस लगा दिया d/dt। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स B यदि रेट लिखेंगे प्लस dB/dt। यदि प्रोडक्ट C के संदर्भ में किसी इस अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो माइनस, क्योंकि माइनस प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होगी, यहां ध्यान दीजिए उल्टा लिखा गया, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। आपको भी ध्यान रखना चाहिए, यहां माइनस का अर्थ है अब रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ घट रही है दोनों की। प्रोडक्ट का मतलब है यहां उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। क्लियर? ये स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। हमने जो गलत लिखा था उसको ठीक कर दिया। ये इसलिए गलत लिखा था कि आपके सामने हम इसको ठीक करें, इसलिए गलत लिखा था। तो माइनस प्लस का चिन्ह समझ गए, हम पिछले वीडियो में बता चुके। तो यहां C के बनने की दर क्या होगी, प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है, सांद्रता बढ़ रही है। इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 को क्या कर देंगे, 1/3 लिख देंगे, तब इन सब का रेट बराबर होगा। अब हमें ज्ञात करना है रेट ऑफ डिसअपियर B के वेगटन की दर, B के लुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपियर A के लुप्त होने की दर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो -dB/dt माइनस d/dt, तो ये कितना है, 10 की पावर -2 मोल प्रति सेकेंड है। क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपियर B इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियर A, तो रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ B होगा, क्या ही होगा, यही होगा, कि दोनों में कोई कोएफिशिएंट नहीं है। जितना A के डिसअपियर का रेट होगा उतना ही B के डिसअपियर का रेट होगा। इसलिए रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ B विल बी 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, जितना कि A था। अब आता है रेट ऑफ फॉर्मेशन C। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन C बराबर रेट ऑफ डिसअपियर A। रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, हमने यहां कितना लिखा था, इसका रेट प्लस 1/3 dC/dt, और रेट ऑफ डिसअपियर क्या है, माइनस d/dt।
तो रेट ऑफ डिसअपियर ए कितना है 10 की पावर -2। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन सी कितना आएगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो 3 गुणा 10 की पावर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये 3 है, ये 3 है, यहां चला गया तो 3 गुणा 10 की पावर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सा है। आप पहले सभी का रेट लिख लीजिए और सबका रेट एक दूसरे के बराबर कर दीजिए, क्योंकि बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तब आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह से न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए रिएक्शन है N2O5 2N2O5 4NO2O2, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डीकंपोजिशन है, विघटन है। यदि रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 इज 4.8 गुणा 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डीकंपोजिशन रेट कितना है 4.8 गुणा 10 की पावर -4। अब ज्ञात कर क्या करवाया है, फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 एंड O2। NO2 और O2 के बनने की दर ज्ञात की, रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन O2, ये हम ज्ञात करते हैं। पहले हम संपूर्ण अभिक्रिया का वेट वो लिख लेते हैं, रेट। इसका क्या होगा N2O5 का, N2O5 का कि माइनस कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो इसको 1/2 डी N2O5/dt, ये इसका वो हो गया रेट। और NO2 का हमने प्लस लिखा क्योंकि प्रोडक्ट है, तो इसके कोफिशिएंट 4 है, 1/4 dN2/dt। अगला O2 का रेट क्या होगा प्लस dO2/dt। सभी का रेट लिख लिया हमने, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। अब हमें ज्ञात करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2। पहले ये ज्ञात करते हैं, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बराबर रेट ऑफ डीकंपोजिशन N2O5। रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 कितना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 प्लस 1/4 dNO2/dt, और रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ NO2 माइनस 1/2 dN2/5। इन दोनों को हमने बराबर कर लिया। अब ध्यान दीजिए, हम ये सोल्व आसानी से कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, ये 2 है, ये 4 है, मतलब इसका आधा है, तो 1/2 हो गया। 1/2 dNO2/dt बराबर 4.8। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 कितना है 4.8 गुणा 10 की पावर -4। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कितना लिख दिया हमने N2O5 का। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये 2 इधर जाएगा तो ये 2 इधर ले गए हम, तो 2 गुणा 4.8 गुणा 10 की पावर -4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 9.6 गुणा 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आ गया ना, दोनों का रेट हमने बराबर किया। कोफिशिएंट कैंसिल किया, कोफिशिएंट कैंसिल नहीं करते तो आप इसको आधा कर सकते हो, 1/2 है ना, तो 4.8 का आधा कर लें, क्या है 2.4। फिर यहां एक 4 है तो 4 इधर जाएंगे, 4 से गुणा करेंगे तो आंसर यही आएंगे 9.6 गुणा 10 की पावर -4 ही आएंगे। आप किसी तरह से सोल्व कर सकते हैं इसको। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन O2 बनने की दर, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन O2 बराबर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इनको बराबर करना पड़ेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 बराबर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द N2O5। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन O2 क्या है dO2/dt बराबर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन N2O5, वही -1/2 dN2O5/dt। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा, हमने रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 कितना था 4.8 गुणा 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन O2 कितना होगा
इसका आधा 2.8 गुणा 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका हाफ होगा 1/2 गुणा 4.8 गुणा 10⁻⁴। It will solve, then we will get the 2.4 गुणा 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, ये सारा का सारा हम इससे न्यूमेरिकल कर सकते हैं आसानी। बहुत आसान तरीका है। पहले सबका रेट लिख लीजिए, फिर जो आंसर देना चाहते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन सो एंड सो, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन दैट एंड दैट। तो इस तरह से हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, सोल्व योर सेल्फ, स्वयं हल कीजिए, योर सेल्फ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A + B to C। If the rate of disappear of A is 10⁻² mole per liter, then find out the rate of disappear B and rate of formation C। A के विलुप्त होने यानी डिसअपियर होने की दर क्या है? 10⁻²। तो हमने क्या ज्ञात करवाया? रेट ऑफ डिसअपियर बी के लुप्त होने की दर और सी के बनने की दर ज्ञात कीजिए। ये आप सोल्व करके हमें कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखेंगे, तब आपको हम समझाएंगे। नहीं समझा पाएंगे दोबारा समझाएंगे हम। नहीं समझ आपको समझ नहीं आ रहा तो हम दोबारा समझा देंगे। तो इस तरह से हम इस पर आधारित अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन पर आधारित न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देख लीजिए, आपने पहले रेट लिख लीजिए, फिर उनको बराबर करके उनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।